आप जितना बनावटी रवैयों की तरफ आएंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये जो लोग हर वक्त ब्रांड का रोना रोते रहते हैं, ये खाली बर्तन है जो सिर्फ आवाज़ करते हैं। ये शोबाजियाँ जो हमने दिखावा, अपने इर्द गिर्द झूठा दिखावा प्रिटेंड कर लिया ना, शादियों पे दिखावा हो रहा है। क्यों? किसी का मुंह लाल देख के आप अपना मुंह लाल क्यों कर रहे हैं? हमारे माशरे में सबसे बड़ा तजाद जो आ रहा है वो इस झूठे दिखावे का है। बेहतरीन इंसान वो है जो लिबास के साथ साथ अपनी नीयत भी साफ रखे। पैसों से आप किसी की किस्मत नहीं खरीद सकते, पैसों से आप सिर्फ चीजें खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, पैसा आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, किस्मत दुआ बदलती है। खानदानी खून में रग में शामिल होती है वफादारी। आप खत्म हो जाएंगे, आपकी मोहब्बत तबाह हो जाएगी उस वक्त जिस वक्त आपको ये समझ आ जाएगी कि आप जो इस पर शक कर रहे थे या आप जो सोच रहे थे वो हकीकत है। मुझे वो लोग जहर लगते हैं जो लोग दिखावे का जो है मोहब्बत करते हैं। किताबों से जो आप इल्म सीखते हैं उसे डिग्री कहते हैं, लेकिन बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाए उसे क्या कहते हैं? जिंदगी कहते हैं। आप जितना बनावटी रवैयों की तरफ आएंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। एक औरत बनावटी ज़िंदगी गुजार रही है तो मर्द को इंस्पायर कर रही है, मैं तो ब्रांड पहनती हूँ, मैं तो ब्रांड के अलावा बात ही नहीं करती, मैं तो फलां रेस्टोरेंट में खाना खाती हूँ। वो लड़कियां जो बहुत छोटे घरों से हैं, जिन्होंने कभी पैसे को जो है वो देखा नहीं है, ये लड़कियों के नखरे जो है ना वो मान नहीं पड़ते। वो अब कोई बॉयफ्रेंड बना लें, कोई शौहर आ जाए उनका, उनके नखरे ही मानने पड़ते हैं। और अगर वो पैसे वाला है तो बस फिर उसके सामने मैं तो ये ब्रांड पहनती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ। ये जो लोग हर वक्त ब्रांड का रोना रोते रहते हैं और हर वक्त मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये खाना है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे फ़लाँ जो है वो फ्रेंचाइज से ये लेकर दो, मुझे फ़लाँ से ये लेके दो, मैं तो ये खाती नहीं हूँ। ये लोग खाली होते हैं, ये खाली बर्तन है जो सिर्फ आवाज़ करते हैं। ये बहुत मतलब नीचे लेवल की बात हो जाती है। आपने अगर अपना लेवल ऊंचा बनाना है तो आप सादा खाना खाएं, आप दाल चावल खाएं, आप जो है वो शामी कबाब से आप चटनी से रोटी खा लें। ये आपका लेवल है, ये आपका किरदार है। ये कोई किरदार नहीं है आपका कि जिसमें आप जो है वो दूसरे बंदे को ये परेशान करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग दावतों पे बुलाते हैं किसी को, जो है वो दोस्त आपस में जो है वो गैदरिंग करते हैं, मैं तो पिज़्ज़ा ही खाती हूँ, मैं तो पास्ता ही खाती हूँ या खाता हूँ, मैं तो बर्गर ही खाता हूँ या खाती हूँ। बर्गर खाने वाला लीड क्लास है और रोटी खाने वाला जो है वो गरीब आदमी है? नहीं, रोटी अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है। बात सिर्फ आपकी समझ और सोच की है कि आप अपनी सोच को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये शोबाजियाँ जो हमने दिखावा, अपने इर्द गिर्द झूठा दिखावा प्रिटेंड कर लिया ना, शादियों पे दिखावा हो रहा है, शादियों पे झूठ चल रहा है कि जी मेरी बेटी की शादी जो है वो मैंने ऐसी की थी, तो फलाने की बेटे की शादी ऐसी हुई थी, तो मैं भी अपने बेटे की अपनी बेटी की शादी ऐसी करूँ। क्यों? किसी का मुंह लाल देख के आप अपना मुंह लाल क्यों कर रहे हैं? आप अपनी चादर को देख के पाँव फैलाने वाले इंसान क्यों नहीं बन रहे? हमारे माशरे में सबसे बड़ा तजाद जो आ रहा है वो इस झूठे दिखावे का है, जो हमने प्रिटेंड कर लिया है। मेहंदी है तो मेहंदी पे इतना पैसा लगेगा, हमारी शादी जो है वो दुनिया की बड़ी तरीन शादी होगी। क्यों होगी? इस्लाम ने तो ये नहीं कहा। इस्लाम में तो आपका निकाह जो है वो सिर्फ आप सादगी से जो है वो निकाह करें 4 बंदों को बुला के, और लड़के वालों पे बोझ है कि जी वो वलीमा करें, वो 10 बंदे बुलाएं, वो 50 बुलाएं, वो 1000 बुलाएं, वो उनका लेवल है। बेटियों वालों पे तो बोझ अल्लाह ने डाला ही नहीं है। बेटियों के लिए तो ना जहेज़ का कहीं कॉन्सेप्ट इस्लाम में आया, ना जो है वो कहीं जो है वो अरूसी जोड़ों के मलबूसात के 15-15 लाख रुपए के जोड़े कहीं लिखे हुए आए, ना हमारे इस्लाम ने हमें ये कहा कि जी ग्रॉसरी है जो वो इतनी महंगी जाएगी, और जो बिस्तर हैं और रज़ाइयाँ हैं और सारी चीज़ें हैं वो इतनी महंगी जाएंगी। कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन ये लड़के की जिम्मेदारी है कि वो लड़की को अगर अपने घर में जो है वो ब्याह के लेके जा रहा है तो वो उसके तमाम तर चीज़ों का इंतज़ाम करे, और अगर वो उससे मोहब्बत करता है तो फिर तो वो जहेज़ का इंतज़ाम खुद करे। लड़का तो वो हुआ ना, शादी तो वो हुई जिसमें जो है वो मियाँ ने यानी शौहर ने, एक लड़के ने जो है वो लड़की को इज्जत और तकरीम दी। भाई एक लड़की को भी ले जाओ, उसका साथ जहेज़ भी ले जाओ, फिर उसकी चीज़ों पर अय्याशी भी करो और फिर उसको जलीलो ख्वार भी करो। आपने एक नया ट्रेंड बना लिया झूठ का, ये झूठे दिखावों का। मेरे बेटे की शादी पे मैंने इतना पैसा लगाया, आपके बेटे की शादी पर आपने इतना पैसा लगाया, कि आपके पास श्योरिटी है कि आपका बेटा और आपकी बहू जो है वो आपस में अच्छे रिश्ते इज़्दवाज में भी मुंसलिक हैं और कल को इनका ये रिश्ता निभेगा भी? आपके पास कोई श्योरिटी या गारंटी है? नहीं है। पैसों से आप किसी की किस्मत नहीं खरीद सकते, पैसों से आप सिर्फ चीज़ें खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, पैसा आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, किस्मत दुआ बदलती है। किस्मत आपका जो है वो किरदार बदलता है, किस्मत आपकी मेहनत बदलती है, किस्मत आपका यकीन बदलता है। यानी आपकी किस्मत बदलेगी आपके यकीन से, आपके ईमान की ताकत से, आपके अल्लाह के साथ कांटेक्ट के साथ।
किस्मत बदलती है। किस्मत पैसे से नहीं बदलती। इतने इतने पैसे वालों को मैंने जो है वो किस्मत वालों का गुलाम देखा है कि अक्सर औकात इतने पैसे वाले, इतने ब्रांडेड लोग होते हैं, लेकिन उनके पास शोहरत नहीं होती। वो शोहरत वालों के आगे जो है वो ऐसे झुक रहे होते हैं कि बंदा देख कर जो परेशान हो जाता है कि यार देखें, जिसके पास इज़्ज़त है, जिसे अल्लाह ने जो है वो इज़्ज़त से नवाजा है, वो बड़े से बड़ा जो है वो अमीर आदमी भी उसके साथ बैठना अपना फ़ख्र समझता है। ये अल्लाह की अता है। तो अल्लाह से पैसा नहीं मांगना, आप अपनी जो है वो किस्मत मांगे। जब किस्मत मिलेगी तो पैसा भी आएगा, शोहरत भी आएगी, इज्जत भी आएगी, दौलत भी आएगी, सब कुछ आ जाएगा। वफ़ादार जो बंदा होता है ना वो झूठ नहीं बोलता। मैं हमेशा कहती हूँ वफ़ादारी ब्रांड है, हर किसी के हिस्से में नहीं आती, ख़ानदानी होती है। ख़ानदानी खून में, रग में शामिल होती है वफ़ादारी, और वफ़ादारी नस्लों में शामिल होती है। वफ़ादार आदमी जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन तरीन आदमी है जिसमें वफ़ादारी है। वफ़ादार क्या है? आपसे झूठ नहीं बोलेगा, जो होगा आपको सामने प्रिटेंड करेगा। फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, आपके हाथ में दे देगा, ये लो मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो तुम्हारे पास है, जो मर्ज़ी करो। आपसे कभी इस चीज़ की जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कभी आपको जो है वो ये नहीं कहेगा कि जी मेरा फ़ोन जो है वो छुपा के रखेगा आपसे। जो बंदा क्लियर होगा, हाँ, जिसके फ़ोन में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो लड़कियों के मैसेजेस, तस्वीर और गलाज़त और गंदगी, या जिस लड़की के जो है वो चीज़ें उसके मोबाइल में होंगी, तो वो अपना फ़ोन छुपा के रखेगी और छुपा के रखेगा। आपको उसका फ़ोन मांगेंगे भी तो आपको जो है वो इजाज़त नहीं होगी उसका फ़ोन इस्तेमाल करने की। अक्सर शौहर भी ऐसा करते हैं, अक्सर बीवियाँ भी ऐसा करती हैं। मेजॉरिटी ऑफ़ लड़ाइयाँ जो है ना यहाँ पर, वो किस वजह से होती हैं? फ़ोन नहीं दिखाते। फ़ोन पे किसका मैसेज आया अभी दिखाओ। अच्छा, ये भी ना करें, अगर आपको किसी पे डाउट है ना तो उसका मोबाइल फ़ोन चेक ना करें। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। अगर आप किसी से मोहब्बत करती हैं या करते हैं और आपको उस पे डाउट है कि ये किसी और से बात करता है, तो उसका मोबाइल फ़ोन चेक ना करें, क्योंकि अगर आपने उसका मोबाइल फ़ोन चेक कर लिया तो आप टूट जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे, आपकी मोहब्बत तबाह हो जाएगी उस वक्त जिस वक्त आपको ये समझ आ जाएगी कि आप जो इस पर शक कर रहे थे या आप जो सोच रहे थे वो हकीकत है। आप यकीन करें, मेरे साथ चलने वाले बहुत से मेरे ऐसे बहुत प्यारे दोस्त हैं जिनका मुझे पता है कि ये झूठ बोलते हैं और ये जो है वो झूठे हैं, ये और लोगों के साथ भी इन टच हैं और लोगों के साथ भी बात करते हैं, लेकिन मैं उनका मोबाइल फ़ोन कभी चेक नहीं करती। इस डर से चेक नहीं करती कि मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन अगर मैंने इनका मोबाइल फ़ोन चेक कर लिया तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। ये रिश्ते बचाने के लिए ना आपको बहुत बहुत कुछ जो है वो करना पड़ता है, बड़ी बड़े तरीक़ेकार को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो कोई भी नहीं था मेरे पास दिलासे के लिए, कोई भी नहीं था मेरे पास दिलासे के लिए, मैं अपनी ही बाहों में सर रख कर खूब रोई। सूरत हाल ये हो जाती है फिर इंसान की कि जब इंसान के सामने हकीकत आश्कार होती है कि कोई आपके साथ झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब आप अपनी ही बाहें रह जाएं सिर्फ रोने के लिए, तो सहारा कोई ना हो, कंधा कोई ना हो, तो इंसान अकेला रह जाता है। ये झूठ पे मबनी दुनिया जो है ना, वो ये लोग जो हैं ये झूठे इस कदर है कि ये लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, एहसास से खाली इंसान यहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मैं ये समझती हूँ कि नफ़रतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। सूरत हाल ये है कि आपके सामने कह देंगे कि हम आपको पसंद करते हैं। मुझे दिखावे के, मुझे वो लोग बुरे नहीं लगते जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, जिन्हें मुझसे इख्तलाफ है, वो मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे वो लोग ज़हर लगते हैं जो लोग दिखावे का जो है मोहब्बत करते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं कि हम तो आपके हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा ही कोई नहीं है, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो। मुझे पता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, और हर इंसान को पता होता है कि वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। इसलिए लोगों की तारीफ़ों पे कभी मत जाओ। लोग झूठ बोलकर आपको पस्तियों की तरफ धकेलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने अच्छे हैं और कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। आप कहाँ झूठ बोल सकते हैं और कहाँ सच बोल सकते हैं। आप कितने खूबसूरत हैं और कितने बदसूरत हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसी के सच और झूठ पे मत चलो, किसी के बताए हुए अमल को जो है फॉलो मत करो। एक चीज़, एक शेर यहाँ पर जो है वो मैं रखना चाहूँगी ज़रूर, और आपको जो है वो कहना चाहूँगी, मेरी नसीहत समझ लें या मेरी रिक्वेस्ट समझ लें कि एक मुलाकात ही काफ़ी है परखने के लिए। किसी से मोहब्बत करनी है ना, किसी से प्यार करना है, किसी को अपने साथ लेके चलना है, किसी को हमसफ़र बनाना है, तो एक ही मुलाकात काफ़ी है परखने के लिए। ज़र्फ़ हर शख्स की पेशानी पे लिखा है। याद रखिएगा, ये जो ज़र्फ़ होता है ना, ये पेशानियों पे लिखा होता है, यहाँ माथे पे लिखा होता है। आपको माथा पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए। लोग आंखें पढ़ते हैं, लोग चेहरा पढ़ते हैं, मैं माथा पढ़ती हूँ।
मैं लोगों के माथे पर देखती हूँ कि ये शख्स जो है वो कितना ज़र्फ़ वाला है, इसमें कितनी कैपेसिटी है साथ चलने की, ये वफ़ादार है या बेवफ़ा है। आपके माथे पे लिखा है कि आप कितने वफ़ादार और कितने बेवफ़ा हैं। है ना हैरत की बात। आज आपको जो है वो हैरत हुई होगी कि ये मैंने क्या बात कर दी। माथे की लकीरें आपकी किस्मत का फ़ैसला करती हैं, हाथों की लकीरों में किस्मत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है मुझे हाथ दिखा रहे होते हैं, डॉक्टर साहब हमारा हाथ देखिए। मैं पामिस्ट्री मैंने जो है वो सीखी और अक्सर मैं लोगों को हाथ देख के बता रही होती हूँ। मैं हाथ देख के बहुत कम बताती हूँ, मैं माथा पढ़ के बताती हूँ। आज मैंने आपको हकीकत बताई और सच बताया। इस माथे पर लिखा है कि आप कितने ज़र्फ़ वाले हैं, कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। ये लकीरें जो है जो माथे पर हैं, जिन्हें पढ़ना इतना आसान और हर किसी के ज़र्फ़ की बात नहीं है, ये बताती हैं कि आप कितने जो है वो इज़्ज़त वाले हैं और कितने ज़िल्लत वाले हैं। ये माथे की लकीरें बताती हैं। तो हर शख्स की पेशानी पर लिखा है कि वो कितना ज़र्फ़ वाला है। एक ही मुलाकात काफ़ी होती है, पता लग जाता है इंसान में कितना ज़र्फ़ है, कितने लेवल पर है ये इंसान, कितना नाप-तोल में इसकी जो है वो कमी है, कितनी इसकी जो है वो बात में झूठ है और कितना ये सच बोल रहा है। शोबाज़ लोग, हर वक्त अपनी तारीफ़ें करने वाले लोग, झूठे किस्से सुनाने वाले लोग, ये कभी आपके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा दोस्त खामोश होगा। अच्छा दोस्त अपनी तारीफ़ कम और आपकी तारीफ़ ज़्यादा करेगा। अच्छा दोस्त या अच्छा लाइफ़ पार्टनर जो होगा, वो आपके लिए जो है वो एफ़र्ट करेगा। आपको अपनी जो है वो एफ़र्ट्स देगा, ना कि आपसे जो है वो कुछ लेगा। क्योंकि बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाए, इसे ज़िंदगी कहते हैं। किताबों से जो आप इल्म सीखते हैं, उसे डिग्री कहते हैं। लेकिन बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाए, उसे क्या कहते हैं? ज़िंदगी कहते हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पर आ जाती है कि बिना किताबों के सीखो। ये किताबें पढ़ पढ़ के आपको जो है वो समझ नहीं आएगी। किताबों से आपको ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं होगा। ज़िंदगी का अगर बाब सीखना है, तो किताबों के बगैर सीखना होगा। लोगों के रवैयों से सीखना होगा, लोगों के साथ चल के सीखना होगा, लोग कितने झूठे हैं। आपको जब ये समझ आ जाए कि लोग कितने झूठे हैं, आपको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। आप अज़ियत के उस मुकाम पे पहुंच जाते हो, आपको समझ नहीं आती मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे जवाब दूं। जिस शख्स के लिए आप अपनी तमाम तर एफ़र्ट्स करते हो, बाद में पता चलता है वो किसी और के साथ भी लगा हुआ है, वो उसको भी झूठ बोल रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ। यहाँ पे हर शख्स दूसरे को यकीन दिला रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ, और हर शख्स ये यकीन कर रहा है कि हाँ ये मेरा है, जबकि वो आपका नहीं है। आपको पता भी होता है कि वो नहीं है, लेकिन हमें कुछ लोगों के साथ मजबूरी में या अपने दिल की मजबूरी के हाथों जो है वो चलना पड़ता है। हमें पता होता है कि ये हमारे नहीं है, ये झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये और लड़कियों को भी यकीन दिला रहा है बंदा कि जो है वो ये उनका है। लेकिन ऐसे लोग मुंह के बल गिरते हैं, जो किसी के एतबार और एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, जो किसी के साथ धोखा करते हैं, जो किसी के साथ झूठ बोलते हैं। यकीन करें, बेहतरीन इंसान वो है जो लिबास के साथ साथ अपनी नीयत भी साफ रखे। जिसके लिबास और नीयत की सफाई उसके साथ है, सच्चाई उसके साथ है, जो सफ़ेद लिबास पहनता है लेकिन उसकी नीयत भी सफ़ेद है, वो इंसान है। खाली सफ़ेद लिबास पहनने वाला जो है वो सच्चा आदमी नहीं है कि आपने सफ़ेद लिबास पहन लिया तो आप बहुत सच्चे हैं, आप बहुत मोतबर हैं। मोतबर आप तब जाने जाएंगे जब आपके किरदार में, कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होगा। जब आप जैसा सफ़ेद लिबास पहनेंगे वैसा ही सफ़ेद आपका किरदार भी होगा। सफ़ेद लिबास पहनना कमाल नहीं है, सफ़ेद दिल रखना कमाल है, सफ़ेद किरदार रखना कमाल है, सफ़ेद निगाह रखना कमाल है। यानी कि आपको नज़रों की सफ़ेदी का इल्म होना चाहिए कि आपकी नज़र की सफ़ेदी क्या है। इसमें आप झूठ नहीं बोलते।